एक आइडिया पे, एक वैल्यू पे हम ही तो थे, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके में हम ही तो उन तमाम मुआरकाराओं में मौजूद थे। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अब फरार का रास्ता नहीं है, अब या तो जीत या तो मौत, जो आएगी इधर ही आएगी। तो ये एक सेंटीमेंट है। हजरत अयूब अंसारी ने भी कोशिश की, वो नाकाम हो गए। फिर उन्हें वसीयत लिखी कि मुझे कस्तंतुनिया के बाहर ही दफन किया जाए, एंड ही इज बरीड देयर। उनकी कब्र आज भी मौजूद है वहां पर। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब टू ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू अल्लामा इकबाल लेक्चर सीरीज। सबसे पहले मैं माह रमज़ान का मुकद्दस महीना सबको मुबारकबाद कहता हूं और अल्लामा इकबाल की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि एक तारीखी पसे मंजर पे शिकवा इकबाल का छठा बंद की तरफ हम पहुंचे हुए हैं और एक तारीखी पसे मंजर की बात हो रही है। कहा जाता है कि कौमों को अपनी तारीख से रगबत रखना जरूरी है, क्योंकि जो कौमें तारीख को मसक करती है, तारीख से गफलत रखती है, तारीख भी उन कौमों को मसक कर देती है या उन कौमों के साथ गफलत बरतती है। तो इसी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को कंटिन्यू करते हुए अल्लामा इकबाल का के शिकवे का बंद नंबर 6, थे हम ही एक तेरे मुआरकाराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शाख आंखों में न जचती थी जहांदारों की, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कालमा पढ़ते थे हम छाऊ में तलवारों की। तो तारीखी पसे मंजर में ही बात चल रही है और अल्लाह ताला से ये गुफ्तगू हो रही है कि ए अल्लाह ताला, आप बताइए कौन थे वो सर? थे हम ही एक तेरे मुआरकाराओं में, आपके मुआरकाओं में, आपकी हर बैटलफील्ड में, ख्वाह वो बदर से शुरू हो, अहद में हो, यरमूक में हो, जलवतू में हो, खलवतू में हो, ख्वाह वो गुजवात हूं या सिरिया हूं या बाद में आने वाली जंगें हूं, एक आइडिया पे, एक वैल्यू पे हम ही तो थे, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके में हम ही तो उन तमाम मुआरकाराओं में मौजूद थे। हम ही तो मौजूद थे इस तमाम जंगों में जो खालिस व खालिस आपके नाम पे, आपके पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए की गई थी। और आप गवाह हैं, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। जैसा कि अर्ज किया, 711 ईस्वी में तारिक बिन जैद स्पेन हिस्पानिया को फतह करने की नियत से पहुंचते हैं। वहां दो दरियाओं का साहिल पर पहुंचने के लिए आपको दो दरियाओं से गुजरना है। अटलांटिक ओशियन, जिसको बहरे ओकेयानूस भी कहा जाता है, और मेडिटेरियन ओशियन, जिसको बहरे रूम भी कहा जाता है। इन दोनों दरियाओं को पार करते हुए तारिक बिन जैद और उनके जो हमरा साथी, पहले 7,000, बाद में मजीद 5,000 भेजे गए, ये पहुंचते हुए एक स्ट्रेट पे पहुंचते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या जिसको जबल तारिक भी कहा जाता है, या तारिक का पहाड़ जब कहा जाता था पहले, वहां पर पहुंचते हैं। और तारीख ने यह भी देखा कि खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। इन दरियाओं का सीना पार करते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या किया जनाब?
उन्होंने देखा कि रॉड्रिक्स की फौज में 1 लाख लोग जमा हैं, तो सबसे पहले खलीफा को लेटर लिखा कि हमें मजीद फौज दरकार दी जाए। 7,000 की जगह 5,000 और आए तो 12,000 फौज बनी, और उस 12,000 फौजों के बाद सबसे पहले सर उन्हें कश्तियां जला दी। कश्तियां जलाने का मतलब यह था कि अब फरार का रास्ता नहीं है, अब या तो जीत या तो मौत, जो आएगी इधर ही आएगी। तो यह एक सेंटीमेंट है, कभी खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में। अगला, भी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। इसमें जो इस शेर में कलीसा का जिक्र है वो जनाब हगिया सोफिया का जिक्र है। हगिया सोफिया एक तारीखी चर्च था, एक कदीम चर्च था होली रोमन एम्पायर का, जिसको सबसे पहले अगर आप देखें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम असर जो थे हिराक्लस थे, और उसकी जिंदगी और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दरमियान में बहुत सारी कंपैरिजंस भी हैं। कुरान में एक आयत आई थी गुलेबतुल रूम के नाम से, जिसमें यह मतलब आया था कि ए ईमान वालों, आप डिप्रेशन में मत हो जाओ, डोंट बी डिप्रेस्ड। अनकरीब रोमन्स की जीत होगी, और रोमन्स जब जीतेंगे तो द मुमिनीन्स विल रिजॉइस, दे विल हैप्पी, दे विल बी, वो खुशियां मनाएंगे। तो द वार वॉज बिटवीन रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर मीन्स बाइजेंटाइन। रोमन एम्पायर से two big branches, Western Roman Empire and Eastern Roman Empire. And if we agree with the great historian like Edward Gibbons, the other name of Eastern Roman Empire is the Byzantine Empire. And the Rome which has been praised in Quran was the Byzantine Empire. और उस वक्त प्रेज किया गया जब हिराक्लस उसका रूलर था, जब सासैनिड एम्पायर के साथ जंगें चल रही थी। खुसरो परवेज उनकी सीरीज ऑफ रूलर्स थे, यहां से ये थे। तो इन्होंने 625 आते आते ये वो जंग जीत ली थी और ईरान को हराया था, और 625 वही टाइम था जब प्रॉफिट ने फतह मक्का किया था। तो उसके बाद में एक जस्टिनियन रूलर था जिसने इस हगिया सोफिया चर्च की बुनियाद 537 में रखी, और बहुत सारी एक बिग हेजमोन्स के बाद लॉ ऑफ हिस्ट्री होता है, जब 2 सुपर पावर्स होती हैं वो हमेशा लड़ती है। Who is truthful, who is untruthful, it is secondary, but pragmatic law of history है, the 2 hegemons have always fought among themselves for claiming global supremacy. तो उस वक्त एक इस्लामिक सिविलाइजेशन उभर के आ रही थी, एक रोमन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उभर के आ रही थी, तो उनमें भी आपस में जंगें हुई। और बहुत बार कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कस्तंतीनिया कहते हैं, इसका सेंटर बनाया गया। कस्तंतीन रूलर था जिसने पहली बार हगिया सोफिया के बाद में ही फसील में दारुल खिलाफा रखा कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से, जिसको उर्दू में कस्तंतीनिया कहते हैं। और there were some predictions of prophet regarding about the invasion of Constantinople, invasion of Iran, और रोम की सल्तनत को फतह किया जाएगा, फारिस की सल्तनत को फतह किया जाएगा। These were the predictions of prophet. और रोमन्स एम्पायर को फतह करने के सिलसिले में उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टाइम से ही अटेम्प्ट्स की गई, लेकिन किसी वजह से वो फतह ना हो पा रहा था। हजरत अयूब अंसारी ने भी कोशिश की, वो नाकाम हो गए। फिर उन्हें वसीयत लिखी कि मुझे कस्तंतुनिया के बाहर ही दफन किया जाए, एंड ही इज बरीड देयर। उनकी कब्र आज भी मौजूद है वहां पर। और एक वक्त आया 1453, मई 1453, जब एक उस ओटोमान के जानिशीनों ने, खिलाफत उस्मानिया के बाद ओटोमान रूलर्स, सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जो मशहूर हुए, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता इन्वेड किया। एंड दैट वाज द मोस्ट हिस्टोरिकल इवेंट, टर्न ऑफ इवेंट्स। बैलेंस ऑफ पावर को समझने के लिए बहुत बड़ा इवेंट था कि Ottomans have defeated the Byzantine Empire and 1453 जो किला फतह नहीं हो रहा था, वो बहुत एक मशहूर
एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा बन चुका है सुल्तान मोहम्मद फातेह का, इधर आई शुड इन्वेड यू ओ कॉन्स्टेंटिनोपल और यू शैल इन्वेड मी। फिर तारीख ने यह भी देखा कि कस्तंतिनिया फतह हुआ और वहां पर दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और हगिया सोफिया जो तारीख में रिकॉर्ड मिलता है, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क। लेटर ऑन इट रिमेन इट इज जो म्यूजियम, और अभी फिलहाल में कोर्ट के फैसले के बाद 2022-23 में इसको अगेन मॉस्क बनाया गया है। तो यहां पर एक रिजर्वेशन भी है कुछ स्कॉलर्स का। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस इज नॉट जो कस्तंतिनिया की फतह है, ये वो वाली फतह नहीं है जिसको प्रिडिक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। वो दोबारा होनी है, वो आखिर जमा में होनी है। एंड सेकेंडली एनी रूलर, इट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च। द स्कॉलर शेख मोहम्मद इमरान ये कहते हैं कि जो इनका है, नीदर आई एम ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट दिस व्यू पॉइंट, नहीं मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स मेरे इसको एक्सेप्ट करें अनलेस दे आर सेटिस्फाइड, कि ये उनका ये कहना है कि लीडर हु इज बीइंग प्रेज्ड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है उस लीडर के लिए जो फतह बैतुल मुकद्दस भी होगा, सॉरी फतह कस्तंतिनिया होगा, कि कैसा वो लीडर होगा और कैसी उसकी फौज होगी, ऐसा कमोबेश अल्लाह माफ करे मफहूम ऐसा ही निकलता है कि बहुत बुलंद वो लीडर होगा, बहुत बुलंद उसकी फौज होगी जो कस्तंतिनिया को फतह करेगा। तो शेख इमरान ये कहते हैं कि दैट कांट बी द लीडर जो कस्तंतिनिया को फतह करने के बाद एक वर्किंग चर्च को मॉस्क बनाएगा। he can't be that leader. He should not have converted that church into mosque. That is the concept of Sheikh Imran Ahmad. लेकिन लार्जर सेंस में दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो पैक्स की बात होती है, जिसे मैंने कहा सुपर पावर में हमेशा हेजमोन्स आपस में लड़ते हैं, वो यहां नहीं देखा जाता कि भैया तुम्हारा कितना ठीक था, मेरा कितना ठीक था। इट इज ऑलवेज द डिस्प्ले ऑफ पावर। कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, मुझे उस साहबी का नाम याद नहीं आ रहा, जो अफ्रीका के कंटिनेंट में पहुंचते हुए रुक गए और कहा, ए अल्लाह काश तुम्हारी दुनिया इससे आगे होती। उस वक्त उसने समझा कि दुनिया खत्म हो गई, हालांकि दुनिया आगे भी थे। तो सहराग तक पहुंचे, ऐसी लेवल तक पहुंचे, उसका पैगाम लिए हुए आगे और आएगा इसकी के तनाजुर में, तब मैं ज्यादा तशरीह करूंगा। इसी के तनाजुर में एक शेर आएगा, महफिल कौन मकाम है, उस वक्त मैं तशरीह करूंगा। लेकिन यहां पर उसने कहा कि वो रुक गए थे कि अल्लाह तुम्हारी दुनिया काश अगर खत्म ना होती, मैं इससे भी आगे जाता तेरा पैगाम लेते।